नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं प्रथम क्लासेस यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण उपास या विनोदी लेखाची ओळख करून घेऊया। या पाठात मध्यमवर्गीय माणूस वजन कमी करण्याचा संकल्प करतो, पण प्रत्यक्षात तो संकल्प पूर्ण करणे किती कठीण जाते हे विनोदी शैलीत दाखवले आहे। लेखात दैनंदिन जीवनातील सवयी, खाण्यापिण्याचे आकर्षण आणि लोकांचे सल्ले यातून विनोद निर्माण केला आहे। नमस्कार दोस्तों, हम आज पूल देशपांडे के उपास नामक विनोदी पाठ का परिचय करेंगे। इस पाठ में एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति वजन कम करने का संकल्प करता है, लेकिन उसे पूरा करना कितना कठिन होता है यह हास्यपूर्ण शैली में दिखाया गया है। लेख में रोजमर्रा की आदतों को, खाने पीने का आकर्षण और लोगों की सलाह देने के माध्यम से विनोद उत्पन्न किया गया है। आपण आता पु ल देशपांडे यांच्याबद्दल काही थोडंसं बोलूया। ते मराठीतील महान लेखक, नाटककार, कथाकार, दिग्दर्शक आणि विनोदी साहित्यक होते। त्यांच्या लेखनात विनोद, सामाजिक निरीक्षण आणि मानवी स्वभावाचे उत्कृष्ट चित्रण दिसे। त्यांचे प्रसिद्ध साहित्य अंमलदार, ती फुलराणी, असामी, व्यक्ती आणि वल्ली। त्यांना भारत सरकारकडून पद्मभूषण पुरस्कार मिळाला होता। अब हम पु ल देशपांडे इनके बारे में बात करेंगे। ये मराठी भाषा के महान लेखक, नाटककार, कथाकार, निर्देशक और विनोदी साहित्यकार थे। उनकी रचनाओं में हास्य, सामाजिक निरीक्षण और मानवीय स्वभाव का सुंदर चित्रण मिलता है। उनके प्रसिद्ध साहित्य है अंमलदार, ती फुलराणी, असामी, व्यक्ति आणि वल्ली। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। एकदा पंतांनी वजन कमी करण्याचा निर्धार केला। पंत म्हणतात, 2 महिन्यात 50 पाउंड वजन कमी करून दाखवीन। पण चाळीतील लोक त्यांच्या संकल्पाची खिल्ली उडवतात। नाही ती भानगड, हात दाखवून अवलक्षण। पंत आहारशास्त्र वाचू लागतात। त्यांना प्रत्येक पदार्थात फक्त कॅलरी दिसू लागते। यातून त्यांच्या मनातील ताण आणि अतिउत्साह विनोदी पद्धतीने दाखवला आहे। एक बार क्या होता है मालूम है, पंत रहते, वो क्या सोचते हैं कि मैं वजन कम करूंगा। उन्होंने संकल्प लिया। पंत कहते हैं 2 महीने में 50 पाउंड वजन कम करके दिखाऊंगा। लेकिन चौल के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है यह सब बेकार है, खुद ही मुसीबत को बुला रहे हो। पंत आहार शास्त्र पढ़ने लगते हैं। उन्हें हर खाने की चीज में केवल कैलोरी ही दिखाई देती है। इससे उनके मन का तनाव और उत्साह हास्यपूर्ण तरीके से दिखाया गया है। त्यानंतर पंताच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया दाखवली आहे। पत्नी चहा बिनसाखरेचा देते, पण लाडू मात्र साखरेचाच बनवते। भाज्यामध्ये पडवळ, शेवगाच्या शेंगा, भेंडी यांचा समावेश केला जातो, पण प्रत्यक्षात कॅलरी कमी होत नाही, फक्त नावाला डाएट सुरू असते। यातून मध्यमवर्गीय घरातील विनोदी विसंगती दिसून येते। उसके बाद क्या होता है पता है बच्चों, मालूम है क्या? उनके घर में पत्नी बिना चीनी की चाय देती है, लेकिन लड्डू चीनी वाला ही बनाती है। भोजन में केवल हल्की सब्जियां दी जाती है, लेकिन वास्तव में कैलोरी कम नहीं होती, केवल नाम के लिए डाइट चल रही होती है। इससे मध्यम वर्गीय परिवार की हास्यपूर्ण स्थिति दिखाई देती है। पंतांना वेगवेगळ्या लोकांकडून सल्ले मिळतात। काही म्हणतात बटाटे खाऊ नका, काही म्हणतात डाळ सोड, तेल आणि तळलेले पदार्थ बंद करा, दिवसा झोपू नका। प्रत्येक जण स्वतःला तज्ञ समजतो आणि सल्ला देतो। हे प्रसंग अत्यंत विनोदी आहेत, कारण कोणाचाही सल्ला पूर्णपणे व्यावहारिक नहीं। क्या होता है इसमें मालूम है क्या? पंत को बहुत सारे लोग अलग अलग सलाह देते हैं। कुछ बोलते हैं आलू खाना बंद करो, कोई बोलते हैं दाल छोड़ दो, तेल और तली हुई चीजों को मत खाओ, दिन में मत सो। हर व्यक्ति खुद को विशेषज्ञ समझकर सलाह देता है। यही बात इस प्रसंग को मजेदार बनाती है।
दुसऱ्याच दिवशी पंतांचा व्रतभंग होतो. याच्यामध्येच पंतांचा उपास मोडतो. ऑफिसमध्ये पार्टी असते आणि पंत मिठाई, भजी, चिवडा खातात. 6 प्लेट भज्या खाल्ल्यानंतर त्यांना मी डाएटवर आहे हे सांगण्याचीही लाज वाटते. भिकोबा मुसळे म्हणतात, खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध? हा संवाद विनोद निर्माण करतो आणि पंतांचा निर्धार किती कमकुवत आहे हे दाखवतो. आपण पण बऱ्याचदा असं करतो ना, ठरवतो आणि मग शेवटी रिझल्ट लागला की म्हणतो ना आम्ही रोज अभ्यास करणार, पण काय आपण करतो का? नाही. आपला पण निर्धार बऱ्याचदा कमकुवत असतो. दूसरे दिन ही पंत का व्रतभंग हो जाता है. ऑफिस में पार्टी होती है और पंत मिठाई, भजिया और चिवड़ा खा लेते हैं. 6 प्लेट भजिया खाने के बाद उन्हें मैं डाइट पर हूँ कहना भी मुश्किल लगता है. भिकोबा मुसळे कहते हैं, खाने और वजन का क्या संबंध है? यह संवाद हास्य उत्पन्न करता है और पंत के कमजोर संकल्प को दर्शाता है. हम भी बहुत बार नक्की करते हैं ना, सोचते हैं नहीं मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, रिजल्ट में जब मार्क कम आते हैं तब हम बोलते हैं नहीं मैं अभी तो बहुत पढ़ाई करूंगा, पर हम कर पाते क्या? नहीं. हम भी तब हम फिक्स यानी कमजोर पड़ जाते हैं. खाण्यावर कंट्रोल नसल्यामुळे पंत व्यायाम करण्याचा प्रयत्न करतात. ते दोरीवर उड्या मारायला सुरुवात करतात, पण पहिलीच उडी शेवटची ठरते. दोरीमुळे घरातील वस्तू पडतात आणि गोंधळ उडतो. माहिती ना, ते छोटंसं घर असतं, त्यात ते पंत दोरीवरच्या उड्या मिळतात तर त्या दोरीमध्ये सगळ्या वस्तू अडकतात आणि इकडं तिकडं पसारा होतो. आचार्य बाबा बर्वे त्यांना संयम आणि मौन पाळण्याचा सल्ला देतात की तुम्ही बोलू नका, पण पंत टेलिफोन ऑपरेटर असल्याने दिवसभर बोलणे आवश्यक असते. यातून परिस्थितीजन्य विनोद निर्माण होतो. कोई उनको क्या बोल रहा है मालूम है क्या, कि आप व्यायाम करो, ठीक है, आप खाने पे कंट्रोल नहीं सकते, व्यायाम करो. तो वो व्यायाम करने की कोशिश करते हैं. वे रस्सी कूदना शुरू करते हैं, लेकिन पहली छलांग ही आखिरी बन जाती है. रस्सी से घर की चीजें गिर जाती है और पूरा कमरा अस्त व्यस्त हो जाता है. आचार्य बाबा बर्वे उन्हें संयम और मौन रखने की सलाह देते हैं, लेकिन पंत टेलीफोन ऑपरेटर होने के कारण पूरा दिन बोलना पड़ता है. इससे परिस्थितीजन्य हास्य उत्पन्न होता है. शेवटी महिना संपतो आणि पंत स्वतःचं वजन करायला घेतात. ठीक आहे, म्हणजे रिझल्ट असतो ना तसा झालाय की काही परीक्षा दिली पंतांनी, त्यांचा रिझल्ट. तर सुरुवातीला त्यांचं वजन किती असतं? सुरुवातीला महिन्याच्या सुरुवातीला 181 पाऊंड आणि शेवटी किती होतं? 192 पाऊंड. म्हणजे वजन कमी होण्याऐवजी 11 पाऊंड वाढते. यामुळे पंत निष्कर्ष काढतात की या जन्मात डाएटच्या आहारी जाणार नाही. ही कथा विनोदाने शेवटी संपते. 1 महीने के बाद क्या होता है मालूम है क्या, कि अभी सब लोग बोलते चलो अभी हम 1 महीने के बाद, जैसे एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आता है ना, वैसे 1 महीने के बाद उनका वजन देखते. तो शुरुआत में क्या रहता है मालूम है, उनका वजन महीने के स्टार्टिंग में 181 पाउंड रहता है और अंत में कितना रहता है? 192 पाउंड. अर्थात वजन कम होने की बजाय 11 पाउंड बढ़ जाता है. इसलिए पंत निष्कर्ष निकालते हैं, इस जन्म में तो अब डाइट नहीं करूंगा. यह कहानी हास्यपूर्ण अंत के साथ समाप्त हो जाती है. शेवटी डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्याबद्दल माहिती दिली आहे. ते भारतातील प्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ आहेत आणि BARCचे माजी अध्यक्ष होते. त्यांनी सांगितलेले महत्त्वाचे विचार: स्वतः काम निर्माण करा, फक्त सांगितलेले काम करू नका, आधी स्वतः करून दाखवा आणि मग इतरांना सांगा. या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना मेहनत, स्वावलंबन आणि नेतृत्व यांचे महत्त्व समजते. आखिर में एक छोटा सा लेख दिया गया है. इसमें क्या बोला गया? इसमें डॉक्टर अनिल काकोडकर के बारे में जानकारी दी गई है. वे भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और BARC के पूर्व अध्यक्ष थे. उनके महत्वपूर्ण विचार: स्वयं काम ढूंढो, केवल बताया गया काम मत करो, पहले खुद करके दिखाओ, फिर दूसरों को सिखाओ. इस अनुभव से विद्यार्थी को मेहनत, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व का महत्व समझ में आता है. तर सांगा मुलांनो, कसा वाटला आजचा व्हिडिओ? जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल आणि हा लेख समजला असेल तर प्रथम क्लासेस YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मित्रांसोबत शेअर करा.